Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. Go, 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 go. हेलो एवरीवन, तो जैसे आप सबको पता है दैट टिफर जीएस 2023 की एग्ज़ाम नोटिफिकेशन आ चुकी है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में देखेंगे दैट कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं और कुछ चीज़ें जो आपको रीड करनी है बिफोर फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। अब जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 अक्टूबर 2022 को आएंगे। अभी एग्ज़ाम के बारे इन्फॉर्मेशन आई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं एंड देन उस पर हम लिखेंगे टिफर जीएस 2023, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं। अब देखो, जब आप इस वेबसाइट पे जाओगे तो आपको सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी अबाउट द एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं अबाउट कैंपस एंड सेंटर्स। तो आपको पता है जैसे टिफर है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। ठीक है, तो एक प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूट है सेमी गवर्नमेंट, जिसके जो कैंपसेस हैं दे आर इन बॉम्बे, पुणे, बैंगलोर एंड हैदराबाद। ठीक है, और अब हम अगर केमिस्ट्री की बात करें तो यू कैन सी हेयर कि केमिस्ट्री में जैसे हमारे पीएचडी एंड इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम इज़ कंडक्टेड बाय टिफर। ठीक है, और उसमें जो सेंटर्स हैं दे आर इन बॉम्बे, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल साइंसेज उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, एंड दिस टिफर सेंटर फॉर द इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेज। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द एलिजिबिलिटी, तो देखिए जो कैंडिडेट्स दैट आर इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर क्वालिफाइंग डिग्री, ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं। रीज़न बिकॉज ये जो प्रोग्राम होगा, ठीक है, सबसे पहले हम टाइमलाइंस एंड डेडलाइन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एग्जामिनेशन कब होगा? ऑन संडे दिसंबर 11। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया जो ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल है वो कब ओपन होगा? ऑन अक्टूबर 8। और जो लास्ट डेट रहेगी आपके एप्लीकेशन की वो रहेगी अक्टूबर 31। यहाँ पे और डेट्स भी हैं, जैसे आफ्टर एग्ज़ाम, जैसे बिफोर एग्ज़ाम आपका जो हॉल टिकट होगा उसका डाउनलोड बिगिन तब होगा, एंड देन आफ्टर एग्ज़ाम जो आपके इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो सब यहाँ पे मेंशन्ड है। इसको आप रीड कर लेना एक बार। एंड जो मेन बात है, जो प्रोग्राम की स्टार्ट डेट है वो क्या रहेगी? अगस्त 1, 2023। ठीक है, तो जैसे मैं एलिजिबिलिटी की बात कर रहा था, तो एलिजिबिलिटी में देखो आप, जो कैंडिडेट्स इन द फाइनल ईयर हैं दे कैन अप्लाई। ठीक है, बिकॉज जो ये प्रोग्राम है वो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा। एग्ज़ाम अभी दिसंबर में वो कंडक्ट करवा रहे हैं। तो जिन लोगों ने अपनी एमएससी कंप्लीट कर ली है, जो क्वालिफाइंग डिग्री है फॉर द पीएचडी, एंड फॉर द इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी जिन्होंने अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली है, दे कैन ज्वाइन इन। ओके, एंड इवन दोज हु आर इन द फाइनल ईयर दे कैन ज्वाइन। यहाँ पे एक, जैसे अगर हम बात करते हैं केमिस्ट्री की, तो पहले क्वालिफाइंग डिग्री की बात कर लेते हैं फॉर पीएचडी, हमारी एमएससी, बीई, बीटेक, एम फार्मा और इक्विवेलेंट डिग्री। ठीक है, सिमिलरली फॉर द इंटीग्रेटेड पीएचडी आपकी बीएससी रहेगी आपकी क्वालिफाइंग डिग्री। ओके, तो टाइमलाइंस तो मैंने डिस्कस कर ली। अब इसके बाद ना, जैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं फाइनल ईयर में, ठीक है, नेक्स्ट ईयर तक उनका रिज़ल्ट आ जाएगा, बट स्टिल कई स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम में भी डिले हो गया या रिज़ल्ट डिले हो गया, उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि प्रोविजनल एडमिशन इज़ गिवन टू देम। या फिर कई स्टूडेंट्स हैं जो रैंक होल्डर्स हैं, ठीक है, तो उनको अपनी डिग्री नहीं मिल पाती ऑन टाइम, दैट विल बी गिवन लाइक ऑन द कॉन्वोकेशन, तो वो अपनी प्रोविजनल डिग्री दे के भी कर सकते हैं। ओके, बट अगर इन केस से डिले आता है देन प्रोविजनल एडमिशन का भी एक यहाँ पे ऑप्शन है, जो मैं आपको बताऊँगा इन द फेलोशिप। अब देखो, सबसे पहले अगर हम फेलोशिप की बात करते हैं फॉर द पीएचडी, आपको कितना फेलोशिप मिलता है मंथली? 31,000। दैट इज़ इक्वलेंट टू जो आपको मिलता है इन द नेट एंड गेट। ठीक है, दैट विल इन्हांस प्लस एचआरए एंड दैट विल बी इन्हांस टू 35,000 आफ्टर रजिस्ट्रेशन। वहीं अगर हम बात करें इंटीग्रेटेड की, एमएससी एंड पीएचडी, ठीक है, उसमें लाइक पीएचडी का जो कोर्स ड्यूरेशन रहेगा दैट विल बी 5 years, वाइल जो इंटीग्रेटेड रहेगा उसका रहेगा 6 years, जिसमें जो फर्स्ट ईयर रहेगा दैट ऑफ द एमएससी, वहाँ जब आप रिसर्च करोगे तो आपको जो मंथली फेलोशिप में मिलेगी दैट विल बी ऑफ 21,000, एंड देन पीएचडी स्टार्ट होगी एंड देन द फेलोशिप विल बी गिवन एज 31,000 पर मंथ जस्ट एज द पीएचडी। ओके, एंड जो मैं प्रोविजनल एडमिशन की बात कर रहा था ना, जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जिनके फाइनल एग्जामिनेशन रिजल्ट नहीं आते हैं एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग, जो क्या रहेगी अप्रॉक्सीमेटली एट द एंड ऑफ जुलाई, ठीक है, या एट द बिगनिंग ऑफ अगस्त,
सो दे विल बी एडमिटेड ऑन द प्रोविजनल बेसिस. ओके, तो प्रोविजनल बेसिस पे उनका एडमिशन हो जाएगा. बट से फॉर एग्जांपल जिनका इंटीग्रेटेड कोर्स है, मींस के जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री बैचलर्स है, उनकी जो पेमेंट रहेगी फेलोशिप की वो विदहेल्ड रहेगी अनटिल अगर आप एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देते हो ऑफ कंप्लीटिंग द क्वालिफाइंग डिग्री. जब आप वो दे दोगे देन आपको जो फेलोशिप जो आपकी विदहेल्ड रही है वो आपको वापस मिल जाएगी. सिमिलरली जो मास्टर्स डिग्री में जिनकी क्वालिफाइंग डिग्री मास्टर्स है, मीन्स के जो पीएचडी प्रोग्राम के लिए इनरोल हुए हैं, उनकी जो फेलोशिप अमाउंट है दैट विल बी गिवन एट अ लोअर रेट अंटिल द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज गिवन. ठीक है, तो ये हो गया प्रोविजनल एडमिशन का जो आपको बात पता होनी चाहिए. एंड उसके बाद अगर हम बात करें अबाउट द एप्लीकेशन, जैसे हम टेस्ट की बात कर लेते हैं. जैसे आपको टेस्ट टाइमिंग्स क्या रहेंगी आपकी, आपका एग्जामिनेशन रहेगा December 11 और वो रहेगा इन द मॉर्निंग सेशन फॉर द केमिस्ट्री. ठीक है, फ्रॉम 9:30 AM to 12:30 PM. एंड वहीं अगर हम बात करें अबाउट द एप्लीकेशन फ़ीस, ठीक है, तो सबसे पहले हम बिगिन एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. यहाँ पे जो दिया हुआ है, सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया 8 अक्टूबर को लिंक्स अपडेट होंगे फॉर द एप्लीकेशन पोर्टल. ओके, एंड यहाँ पे कुछ डिटेल्स हैं, जनरल हैं, फटाफट आप इसको देख सकते हो. लाइक आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपकी होनी चाहिए, स्कैन साइज़, इमेज साइज़ दिया हुआ 80 KB. और इस बात का आप ध्यान रखना दैट पर्सनल फ़ोटोज़ और एडिटेड फ़ोटोज़ दे विल बी रिजेक्टेड, आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है. सिमिलरली आपको सिग्नेचर चाहिए होगा, यहाँ पे फाइल साइज़ मेंशन्ड है. ओके, एंड देन उसके बाद जब हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, हमारी एप्लीकेशन फ़ीस फॉर द मेल कैंडिडेट्स रहेगी ₹1000, वाइल फॉर द फीमेल कैंडिडेट्स इट विल बी 500 एंड फॉर अदर्स इट विल बी 500. अब इसमें ना नॉर्मली जब हम ऑनलाइन पेमेंट की बात करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट में इश्यूज़ आते हैं स्टूडेंट्स को. ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करते हो तो यहाँ पे ना उसके भी मैंशन्ड है कि इसे आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी. ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल है फ्रॉम योर साइड. ओके, आपके अकाउंट से डेबिट हो गए हैं पैसे. तो जब आप दोबारा लॉगिन करोगे ना इन द एप्लीकेशन, देन आपको वहाँ पे जो पेमेंट स्टेटस है दैट विल बी अपडेटेड, सक्सेसफुल शो होगा और टिफर की तरफ से वहाँ से एक्नॉलेजिंग मेल भी आएगा. ठीक है, इन केस अगर आपका अकाउंट से डेबिट हो गए हैं पैसे बट आपको एक्नॉलेजिंग मेल नहीं आया या आपका जो पेमेंट स्टेटस वो अपडेट नहीं हुआ, देन यू कैन राइट टू दिस मेल. ठीक है, जो उन्होंने बताया हुआ है. तो ये चीज़ हो गई. एंड वहीं अगर हम एग्ज़ाम सेंटर्स की बात करते हैं तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स ऑलमोस्ट देख सकते हो कि हर स्टेट में कुछ सिटीज़ हैं. तो जो आपकी डिज़ायर्ड सिटी है, कन्वीनियंट सिटी, आप उसको यहाँ पे फिल इन कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के दौरान. ठीक है, वहीं हमने टेस्ट टाइमिंग्स की भी बात कर ली. अब यहाँ पे ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट रह जाती है दैट जब आप यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे जाओगे ना तो यहाँ पे ये वाली ऑप्शन आएगी, इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. मतलब जैसे यहाँ पे कुछ जनरल क्वेश्चंस होंगे, जब आप इस लिंक को क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फ़ाइल ओपन होगी, डाउनलोड होगी, जो मैंने यहाँ पे दिखाई हुई है. से आपके कुछ क्वेरीज स्टिल हैं, वो यहाँ पे जनरल क्वेरीज भी रिजॉल्व होती हैं, मीन्स कि उनके आंसर्स होते हैं. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे डज टिफर हैव एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, नो. ठीक है, बिकॉज जिनका ये पीएचडी और इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए, ऐसे और भी हैं यहाँ पे. जैसे आप देख सकते हो इसको डबल पेमेंट का, अगर से आप एप्लीकेशन फ़ी भर दी, आपने डबल पेमेंट कर दी, देन आप यहाँ पे मेल मेंशन है, आप यहाँ पे मेल कर सकते हो टू गेट द रिफंड बैक. ठीक है, फॉर द डबल पेमेंट. तो यहाँ पे आप और क्वेरीज भी होंगी, तो अगर आपको से कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पे देख सकते हो. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो कि आप 2 सब्जेक्ट्स के लिए एग्ज़ाम दे सकते हो, तो यहाँ पे येस है, प्रोवाइडेड उनकी टाइमिंग्स अलग अलग हों, उनकी टाइमिंग्स क्लैश ना करें. ठीक है, सो इसके साथ इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है. तो आप फॉर्म भरिएगा अक्टूबर 8 को.